नमस्कार दोस्तों। अदिति, प्रिया, आशीष कुमार, प्रियंका सिंह, बहादुर सिंह, आदर्श, जीवट राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मेरा प्यार भरा नमस्कार। अशोक कुमार, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे आ चुके हैं, मेरे को अभी जिनके नाम दिख रहे हैं उनको तो मैंने कर दिया राम राम। पायल चौधरी नमस्कार। झमन लाल गुड मॉर्निंग। आज झमन लाल की लगता है पहली क्लास है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मनीष गुड मॉर्निंग। खुशबू राठौर नमस्कार। हेमंत मीणा राम राम। हेमंत मीणा की भी पहली क्लास है। बहुत सारे नाम नए दिख रहे हैं आज मेरे को, कुछ पुराने नाम, कुछ नए नाम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। दोस्तों नाश्ते में मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं, नीतू यादव गुड मॉर्निंग, प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिन से, और इसमें हम रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है उनको बता दूं कि परसेंटेज चैप्टर की मैथ्स के साथ कुछ और नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा प्रिया, मैथ्स के साथ नाश्ते में आपको और क्या चाहिए बताइए। मैथ्स के साथ मिलेगी मैथ्स की ट्रिक्स की चटनी, और मिलेंगे फॉर्मूलों का सलाद, और मिलेगा और क्या मिलेगा, और मिलेंगे प्रश्नों की बहुत सारे प्रश्नों के बर्तन में ये सारे सामान रखा जाएगा। दिनेश सेन नमस्कार। बहुत मिलेगा, अब आपका पेट भर जाएगा, बस इतना बहुत है। 2 मीना गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह सुबह सलाद मना कर रहा है आदर्श। तो चॉकलेट भी मिलेगी साथ में, गर्मा गर्म समोसा, ट्रिक्स का समोसा। दोस्तों आज मैं परसेंटेज का, नबील गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैं परसेंटेज या प्रतिशत का आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। कल हमने धोनी महेंद्र सिंह सीखा, धोनी महेंद्र सिंह ट्रिक, डीएमएस ट्रिक, और आज हम सीखेंगे एक नई ट्रिक, है ना। ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें, इसको कहते हैं, पूनम चौधरी गुड मॉर्निंग नमस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज जो सिखाने जा रहा हूं, यूपीएससी में, आरएएस में, सीईटी में, हर जगह आता है। राकेश नमस्कार। इसका नाम है कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा। वर्गीकृत आंकड़े। आज जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, राजेश कुमावत गुड मॉर्निंग बेटा। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या है? कल्पेश कुमार, पूनम चौधरी, आप सभी को स्वागत, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। चलो अब ध्यान दो, पेन और नोट्स कॉपी रेडी कर लो बच्चों। वर्गीकृत आंकड़े या कैटेगराइजेशन डेटा का मतलब होता है, मैं आपको बहुत सारे बिखरे हुए आंकड़े दूंगा और आपको उन आंकड़ों को समझ करके उनको सॉल्व करना होगा। आंकड़े इस प्रकार बिखरे हुए होंगे कि उनको समझ करके अगर सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, सेट थ्योरी के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले लंबे होते हैं। एक मैथमेटिशियन था वेन, VENN, वेन। इस मैथमेटिशियन ने हमें एक तरीका सिखाया
इसने कहा कि आप भाषा आधारित या गणितीय समंकों आधारित जो भी आंकड़े होते हैं उनको आप चित्रों के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, ज्यादा आसान होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी क्लास में देखिएगा जरा किस तरह की भाषा आती है, मैं जरा एक आपको उसका वानगी, उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने कहा कि मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। हाँ बिल्कुल आशीष कुमार, वेन डायग्राम इसने दिए। इस वेन मैथमेटिशियन ने डायग्राम्स की विधि दी जिसको नाम दिया गया वेन डायग्राम विधि। ये प्रकार बहुत इजी प्रकार है, बहुत आसान तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करना, वर्गीकृत करना और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन क्वेश्चन का साइज सॉलिड होता है, देखने में डरावना होता है क्वेश्चन, लेकिन हो जाता है आसानी से। 15 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 5 बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलते हैं, 3 बच्चे कोई गेम नहीं खेलते। अब ये आपको सामने मैंने आंकड़े दे दिए। अब इतने सारे आंकड़ों में मैंने आपसे कहा बताइए सबसे इजी, प्रिया बहुत इजी होता है, प्रॉमिस करता हूं आपको इजी हो जाएगा इसको खत्म करने के बाद। तो मेरा पहला सवाल, क्लास में कितने बच्चे हैं? अब इन आंकड़ों को देख करके समझना एक बार को फिर भी समय लग सकता है, लेकिन अगर मैं इनको चित्रों के माध्यम से, वेन डायग्राम्स के माध्यम से ऐसे कर दूं कि मान लीजिए ये गोला फुटबॉल खेलने वालों को प्रदर्शित करता है, एक क्रिकेट को प्रदर्शित करने वाला गोला बना दूं, तो सवाल ही उठता है कि क्या वो इससे टकराएगा? हाँ, क्योंकि दोनों गेम्स खेलने वाले बच्चे भी हैं मेरे पास, तो एक क्रिकेट को प्रदर्शित करने वाला गोला है। पूनम चौधरी, ये जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, ये हर एग्जाम में आता है। क्या यूपीएससी, क्या आरपीएससी, क्या यूजीसी नेट, क्या असिस्टेंट कमांडेंट, क्या सीईटी, क्या सीयूईटी, हर एग्जाम में आता है बच्चे। पीएसआई, एसएससी, रीट, बैंक, यू नेम इट वी हैव इट। आप नाम लो, उस एग्जाम में ये होता है। कांस्टेबल के एग्जाम में भी आता है, बस लेवल चेंज होता रहता है। कांस्टेबल में लेवल थोड़ा हल्का होता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। और ये है पूरी क्लास। लीजिए, बहादुर सिंह का आंसर आ गया है, खुशबू पुरोहित का आंसर आ चुका है। देखते हैं हमारा आंसर क्या है। अब इस वेन डायग्राम को भरने का तरीका क्या है बच्चों? तरीका आपके सामने है, बहुत आसान तरीका सिखाने जा रहा हूं आपको। ये बताइए, ये इलाका क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये इलाका वो हिस्सा प्रदर्शित कर रहा है जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले बच्चे हैं। राइट? देखो प्रिया सुनो, आशीष कुमार सुनो बच्चे। अब नहीं, खुशबू पुरोहित 33 नहीं आएगा बेटा। यही सीखना हमको कि इन आंकड़ों को देख के तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फट 33 बोल देंगे, और 33 तो ऑप्शन में भी होगा, लेकिन 33 आंसर नहीं है। अब ध्यान देना, कंसेप्ट ये है खुशबू कि इन 15 में ये 5 शामिल है, इन 10 में ये 5 शामिल है। 15 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उसमें से 5 बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। प्यारे राजस्थान का कल्चर आ चुका हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम बता दो। प्यारा राजस्थान। तो अब वो 5 बच्चे मैं भरूंगा यहां पर। बताया तो था अपना नाम चूरू से है ये, तो मैं नाम भूल गया, है ना, प्यारा राजस्थान याद रह गया। अब 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के अंदर शामिल हैं। बीना राजावत भी 23 कह रही है, देखते हैं। फुटबॉल खेलने वाले पूरे इस गोले में 15 आने चाहिए। देखो प्रिया, देशराज टीकर, तिलकर टीकर, देशराज, स्वागत है देशराज आपका। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग। इस पूरे गोले में 15 आने चाहिए, 5 आ चुके, बचे कितने? 10। इस पूरे गोले में 10 आने चाहिए, 5 बैठ चुके, बचे कितने? 5। भर दो। इसका मतलब अब इस पूरे गोले में क्या 15 हैं? हाँ हैं। 10 हो रहे, 5 ये रहे, 15 हो गए। इस पूरे गोले में 10 हैं? हाँ हैं। 5 ये रहे, 5 ये रहे, 10 हो गए।
हो गए, भर दिया। 3 ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, फुटबॉल क्रिकेट के अलावा, बाहर बैठेंगे ये, तो ये 3 को बाहर बैठा दिया। अब क्लास में, ये पूरी क्लास है, जितने बच्चे गिन लो, 10 और 5 15, 5 20 और 3 23। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टोटल बच्चे आ गए। और सिर्फ टोटल ही नहीं आए, क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, मेरे लिए बहुत आसान है ये, इसको देखना। मैं आपसे पूछता हूं, कितने बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते? तो आप कहेंगे क्रिकेट नहीं खेलते, 10 तो ये रहे और 3 ये रहे 13। कितने बच्चे केवल फुटबॉल खेलते हैं? 10। कितने बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं? 5। अब तो कुछ भी पूछ लो, क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि आंकड़ों को हमने चित्रों के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से उसको सेट कर दिया। दिया गुड मॉर्निंग, लेट हो गए बेटा। तो ये जो सिस्टम हमने सीखा, इससे अब हम धीरे धीरे कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हम तुरंत कर लेंगे। आज का टॉपिक यही टॉपिक है, कैटेगोराइजेशन ऑफ डेटा, वर्गीकृत आंकड़े। मतलब दिए गए अलग अलग आंकड़ों के वर्ग बना दो, गोले बना दो, वेन डायग्राम बना दो, और उसको, अर्जुन सिंह गुड मॉर्निंग, और उसको फिर अलग अलग वेन डायग्राम्स में बना करके और फिट कर दो। और एक बार सारे आंकड़े फिट हो गए तो हर चीज एकदम सामने दिख रही है, पोस्टमार्टम हो गया पूरा, हर आंत दिख रही है भाई, कुछ भी पूछ ले। तो बताइए ये सबके समझ में आ गया क्या? हो जाए 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे। बिल्कुल आशीष कुमार, आप सही कह रहे हैं, ये टॉपिक रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। मैथ्स में भाषा आधारित आता है, रीजनिंग में सिंपल डायग्राम्स आते हैं, चित्रों पर आधारित आता है ना? तैयार हो सब लोग क्वेश्चन के लिए? रेडी? टॉपिक मैंने समझा दिया, कैसे करना है बता दिया। अब इसका एक छोटा सा बात और बता दूं, एक ट्रिक सिखा दूं आपको। इसमें जब आप भरना शुरू करते हैं, हाँ कैसे नहीं आएगा प्रिया समझ में, अभी देखते जाओ आप, धीरे धीरे हम इसके अंदर गहराई में भी उतरेंगे। कोमल गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो अब हम जब इसमें भरना शुरू करते हैं तो हमें क्या देखना है, जरा सुनिएगा। हाँ बिल्कुल पूनम, हेमंत मीणा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूल ये है बच्चों कि आपको जो आंकड़े दे रखे होंगे वो सिंगल वाले भी आंकड़े होंगे, डबल वाले भी आंकड़े होंगे, 3 वाले भी आंकड़े हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे कह दे आंकड़ों में, मेरी कक्षा में 3 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं जो हिस्ट्री प्लस इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस प्लस इंग्लिश पढ़ते हैं, हिस्ट्री प्लस साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री साइंस इंग्लिश तीनों पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के बहुत सारे आंकड़े दे दिए। अजय कुमावत बूंदी गुड मॉर्निंग। तो अब खुशबू जैन गुड मॉर्निंग। आपका काम क्या है? ये तो साफ दिख रहा है कि हिस्ट्री साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट है, तो 3 गोले तो बनेंगे ही बनेंगे, ये बात तो क्लियर है। अब जब 3 गोले आप बनाएंगे तो 3 गोले क्या आपस में टकराएंगे भी? हाँ, हिस्ट्री साइंस इंग्लिश तीनों है इसमें, और अगर तीनों हैं तो 3 गोले 1 2 और ये 3, तीनों गोले आपस में टकराएंगे और ये पूरी क्लास हो गई। सबसे पहली चीज, कोई सब्जेक्ट जो नहीं पढ़ता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है कि आंकड़े मान लीजिए 5 दे रखे हैं, तो सबसे पहले 5 तो यहां भर दिया। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 40, साइंस पढ़ने वाले हैं 35, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 30, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 10, साइंस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं 8, हिस्ट्री, और इस तरह से आंकड़े दे रखे, 6 4 इस तरह से दे रखे। अब जब भी इस तरह के आंकड़े दे रखे हो, अब ध्यान से सुनना, मैं जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला काम, सिंगल सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट, ट्रिपल सब्जेक्ट और नो सब्जेक्ट। आप सबसे पहले ये जो अधिकतम कॉमन आंकड़े हैं उसको भरेंगे। अधिकतम कॉमन आंकड़े, जो नंबर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स में कॉमन है, वहां से शुरू करके उल्टा चलेंगे। हिस्ट्री साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाला इलाका ये इलाका है, ये है वो एरिया जो दर्शाता है हिस्ट्री साइंस और इंग्लिश पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स को।
कितने हैं? 4 हैं, भर दो। सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज, 3 सब्जेक्ट वाले को पहले भरेंगे, फिर 2 को भरेंगे, फिर 1 को भरेंगे। ये है रूल। 4 है तो पहले 4 वाले को भरेंगे, फिर 3 वाले को भरेंगे, फिर 2 वाले को भरेंगे, फिर 1 वाले को भरेंगे। हमेशा उल्टा चलेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चलेंगे। ज्यादा सब्जेक्ट्स वाले को पहले भरेंगे, कॉमन वाले को पहले भरेंगे। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये रहा। क्लियर है? जो बच्चे लेट आए उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। एक बार सिस्टम सीख लिया तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। फिल करते हैं अब इसको। रेडी करें? रेडी है आप सब लोग? हिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश वाले 4 हैं, भर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हिस्ट्री, ये साइंस, ये इंग्लिश और ये पूरी क्लास। अब भरना शुरू कर रहा हूं मैं। हिस्ट्री और साइंस का कॉमन एरिया ये वाला है। ये वो एरिया है जो हिस्ट्री और साइंस दोनों को समझाता है, दोनों को दर्शाने वाला एरिया है। इस पूरे एरिया में हिस्ट्री प्लस साइंस में 6 बच्चे आने चाहिए। 6 में से 4 तो बैठ गए पहले ही, तो आप 2 और भर दीजिए, हो गए 6। ये एरिया हिस्ट्री और इंग्लिश का कॉमन एरिया ये वाला है, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश का कॉमन एरिया। इस एरिया में हिस्ट्री और इंग्लिश में 10 आने चाहिए। 4 पहले से बैठे, 6 और भर दीजिए। साइंस और इंग्लिश वाला एरिया ये वाला एरिया है। इस एरिया में साइंस और इंग्लिश में 8 आने चाहिए। 4 पहले से बैठे हैं, 4 और भर दीजिए। लीजिए साहब, ये भी हो गया। अब पूरी हिस्ट्री को दर्शाने वाला गोला ये वाला है। देखो 3 वाले भर दिए, 2 वाले भर दिए, अब सिंगल वाला भरने की बारी है। पूरी हिस्ट्री को दर्शाने वाला गोला ये है। इस पूरे गोले में 40 आने चाहिए। कितने आ चुके? 2 और 4 6 और 6 12 आ चुके। 40 में से 12 माइनस किया तो 28 आ गया। पूरे साइंस को रिप्रेजेंट करने वाला गोला ये है। इस पूरे गोले में आने चाहिए 35। 4 और 4 8 और 2 10 आ चुके हैं। 35 में 10 गए तो 25 बचे। ये 25 और लिख दीजिए। पूरी इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने वाला वेन डायग्राम ये है। इस पूरे में आने चाहिए 30। कितने आ चुके? 6 और 4 10 और 4 14 आ चुके। 30 में से 14 गए तो 16 बचे। पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका। एग्जामिनर का दम है जैसा क्वेश्चन पूछ ले। अब डाल दे जितना तेरे में दम है मसाला। हर तरह का क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे। सब चीज सामने। मैंने पूछा बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सबको जोड़ दो, क्लास के बच्चे आ गए। मैंने पूछा सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 28 हैं। मैंने पूछा ऐसे कितने बच्चे जो हिस्ट्री और साइंस पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो हिस्ट्री और साइंस पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते, 2 बच्चे हैं। तो इसके आगे तो अब काम खत्म है। एक बार ये जम गया उसके नीचे, अच्छा कई बार कई एग्जाम्स में इसके नीचे क्वेश्चन 1 नहीं होते, क्वेश्चन 2-3 होते हैं। आदर्श सैनी, मैंने पूछा ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब कम से कम 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ये जब भी लिखा होता है ना एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। कम से कम का मतलब है कम से कम 2, मतलब 2 वाले भी लेने और 2 से ज्यादा वाले भी लेने। तो देखो 2 वाले कौन कौन है? ये लिखा 2 6 4, ये तो 2 वाले हैं। और 3 वाला कौन है? 4 है। तो 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले 16 बच्चे। आदर्श सैनी ऐड करने के लिए बेटा सबको ऐड करना, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं मैं ऐड करके दिखाता हूं आपको। जितने भी नंबर आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं उनको ऐड करो। 28 + 2 +
25 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 5। देखो ये सिंगल वाले 28, 25 और 16 तो एक एक सब्जेक्ट वाले आ गए, दो दो सब्जेक्ट वाले 2, 6, 4 आ गया, 2 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट वाला 4 आ गया, और बिना किसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाला 5 आ गया। इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल बच्चे आ गए क्लास के। पायल चौधरी ने पहले बता दिया था 90 हैं, राजेश कुमावत ने भी 90 बता दिया। तो ये इनका जोड़ लगाइए, 28 और 2 30, 30 और 25 55, 55 और 10 65, 65 और 20 85 और 5 90। लीजिए 90 आ गया टोटल। बहुत अच्छे राजेश, प्रिया, पायल। तो एक बार आंकड़े डायग्राम्स में जम गए, उसके बाद कुछ भी पूछ लो, ये चीजें आसान हो गई अब तो। बहुत बढ़िया बीना, अदिति। तो ये है बात। अब धीरे धीरे इस तरह के क्वेश्चन में मैं डालूंगा मसाला, मैथ्स का मसाला। अभी तक तो मैं डेटा सिर्फ नंबर्स में दे रहा था, अब दूंगा परसेंटेज में। कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज में दे तो परसेंटेज को भी आप वैसे ही नंबर की तरह जमा देना। लास्ट में कोई चीज नंबर पूछे तो उस परसेंटेज का नंबर बदल देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। देखो दोस्तों, परसेंटेज की आपको मैं एक बेसिक बात बता दूं जो मैं पहले दिन बोली थी। परसेंटेज चैप्टर जब शुरू किया तो पहले दिन मैंने एक बात बोली थी, प्रिया बिना मसाले के सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। प्रतिशत या परसेंटेज अगर एक ही नंबर की एक से ज्यादा परसेंटेजेस की बात की जा रही, तो उन सभी परसेंटेजेस को आप जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उनका, है ना। ये चैट बॉक्स गायब हो गया स्क्रीन पे से। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर आप बहुत सारी परसेंटेजेस, पुष्पांजलि गुड मॉर्निंग, लेट हो गए बेटा। अगर आप बहुत सारी परसेंटेजेस में डील कर रहे हो, ये बात मेरी लाइन ध्यान से सुनना, आगे एक चैप्टर है मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जो आपके हर एग्जाम में आता है। उसमें ये चैप्टर परसेंटेज का रोल 90% है। मतलब आप ये देखिए दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके मैथ्स का पूरे आधे से ज्यादा मैथ्स के चैप्टर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मसाला सुन के तुम ही डरते हो खाली, और कोई नहीं डरता, है ना। तो मैं दोहरा दूं इस बात को कि अगर परसेंटेजेस सभी एक ही नंबर की हैं तो आप उन परसेंटेजेस को जोड़ सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो उनका, यानी उनके साथ कोई भी गणितीय क्रिया कर सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेजेस अलग अलग नंबर की हैं तो फिर आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, अलग अलग उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये जो डायग्राम है, इसमें सारी परसेंटेजेस अगर देता तो वो सब एक ही की तो होती, एक क्लास की तो परसेंटेज होती। तो इसलिए उसमें चिंता नहीं, उन परसेंटेजेस को आप नंबर्स की तरह ही माइनस प्लस माइनस करके और इसमें फिट कर सकते हो। तैयार हो एक क्वेश्चन के लिए? रेडी हो? चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर इसी बात पे। आपकी शीट में से कर रहे हैं? चलो शीट में से कर लेते हैं। शीट तो आपके पास, सबके पास आई चुकी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की, इसलिए अब हम कर सकते हैं शीट में से। क्वेश्चन नंबर एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करता हूं। आपकी शीट का 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन। 34 नंबर। चौतीस नंबर क्वेश्चन। हाँ, सब 100 में से होता है आदर्श, सही कह रहे हो आप। मैं हिंदी में प्रश्न पढ़ देता हूं, जिनके पास हिंदी मीडियम वालों के पास शीट नहीं है, ये सिस्टम सीख लो मेरी क्लास का। मेरी क्लास में आने से पहले टेलीग्राम चैनल से इस शीट को डाउनलोड करो और उस शीट का प्रिंट आउट निकलवाओ, और जब ये क्लास स्टार्ट हो तो सामने शीट आपके हाथ में होनी चाहिए। सर से नहीं बोलना पड़े सर हिंदी में दिखाओ, सर इंग्लिश में दिखाओ, शीट आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, प्रिंट आउट। फाइल बनाओ, एक तरीके से पढ़ो सिस्टमेटिकली, और सामने शीट रखो। सर ने क्वेश्चन नंबर बताया, शीट का फट खोला सामने और क्वेश्चन नंबर लेके पढ़ना चालू कर दिया।
मजा उसमें, है ना। हालांकि मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, पहले इंग्लिश वाले देख लो। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 70% हिंदी में पास होते हैं और 40% दोनों में पास होते हैं, तो दोनों में फेल छात्रों की संख्या बताओ। अब हिंदी में दिखा देता हूं। ये आपके सामने हिंदी में भी आ चुका क्वेश्चन, पर मेरी इच्छा यह है कि आपको सर से हिंदी इंग्लिश बोलना नहीं पड़े। मैं चाहता हूं कि आप ये शीट को पहले ही प्रिंट आउट निकाल करके अपने सामने रखें, है ना। क्लास से पहले ही उसे डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकलवा लें और क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताइए अंग्रेजी हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। बहादुर सिंह कहता है 10% है, बाकी लोग क्या कहते हैं देखते हैं, जल्दी से बता दो। 34 नंबर क्वेश्चन है। इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% पास्ड इन हिंदी एंड 40% पास्ड इन बोथ, हाउ मेनी फेल्ड इन बोथ। प्यारे राजस्थान, शीट बेटा टेलीग्राम के चैनल पे मिलती है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। बीना राजावत बहुत अच्छे, 10% बीना का भी आ गया है। देखिए जरा, ये इंग्लिश में पास बच्चे, ये हिंदी में पास बच्चे और ये दोनों में पास बच्चे। पहले दोनों वाले को भर दो, दोनों में पास कितने हैं 40 भर दो, है ना। तो पहले आपको सिखाया था, पहले किसको भरना है, दोनों वाले को भरना है, ये भर दिया 40। अब इंग्लिश में टोटल पास कितने हैं 60 है, 40 पहले से आ गए तो 20 और लिख दो, है ना। हिंदी में टोटल कितने पास हैं 70 पास हैं, 40 आ गए 30 और लिख दो, हो गए 70, हो गए ना। अब ये टोटल पास आ गए, टोटल पास जोड़ दो सबको, 20 प्लस 40 प्लस 30 हो गए 90। अगर 90 पास हैं तो 90% पास है तो 10% फेल है। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया, शाबाश प्रियंका, करिश्मा, अशोक कुमार। सुनीता कुमारी बहुत बढ़िया। खुशबू पुरोहित 30% नहीं है बेटा, 10% है। अदिति ने सही बोला है। अजय कुमावत, प्रियंका, खुशबू, दिनेश, पुष्पांजलि, बहुत बढ़िया खुशबू पुरोहित। अब सबका जवाब सही है। चले एक स्टेप और अंदर चले, थोड़ा सा मसाला चलेगा, लिटिल लिटिल। अब लिटिल लिटिल मसाले वाला क्वेश्चन, ये तो हो गई एक बात। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 35, मैं इंग्लिश में कह देता हूं क्वेश्चन को। किसी इन एन एग्जाम 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। नहीं प्यारे राजस्थान, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस दिन पहले दिन आपको उस चैप्टर की शीट मिलेगी, है ना। आपका काम है, आपका दायित्व है कि उस शीट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लो। 2-3 दिन जब वो चैप्टर चलता रहे उतने दिन तक शीट सामने, पेन और कॉपी सामने, और मेरे साथ साथ करना है। इन एन एग्जाम 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 80% पास्ड इन मैथ्स। मैथ्स में ज्यादा पास हुए, बड़ा खुशी होती है मुझे। एंड 10% फेल्ड इन बोथ। अब दोनों, नहीं राकेश, अब दोनों में जो पास हैं वो तो दे रखा है, और दोनों में पास नहीं दे रखा, दोनों में फेल का डेटा दे रखा है। एंड इफ 144 पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिए। अच्छा एक बात बताइए, ये मैं बात करता हूं पास की, मैं बात करता हूं फेल की,
ये है इंग्लिश, इंग्लिश है ना, और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स। मेरा एक सवाल है आपसे कि उसने कहा कि 70% इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं प्रिया, मसाला बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा सुनो ध्यान से। अशोक कुमार बैरवा, शाबाश बेटा। अगर इंग्लिश में 70% पास हैं दोस्तों, तो इंग्लिश में फेल कितने हैं ये बताइए? 30%। अगर किसी एग्जाम में 70% पास हैं तो फेल कितने हैं? 30%। अच्छा, एक चीज और मजेदार देखिए आप कि हम जब कहते हैं इंग्लिश में पास, मैथ्स में पास, तो दोनों में भी तो पास फेल होते हैं, है ना? सही है ना? आपने कहा, और डेटा जो दे रखा है वो दोनों में फेल का दे रखा है, 10%। 10% दोनों में फेल है, और मेरा इंटरेस्ट इसी डेटा में है। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों जब आप इंग्लिश और मैथ्स का गोला बनाएंगे तो आपको सबसे पहले जो भरना है वो कॉमन वाला डेटा भरना है। सबसे पहले आपको किसको भरना है? कॉमन वाले को। मुझे तो कॉमन वाला चाहिए, तो कॉमन वाला निकालने के लिए मेरे पास क्या दे रखा है? कॉमन वाले में तो फेल का दे रखा है। अगर कॉमन वाले में फेल का डेटा दे रखा है तो मैं जो गोला बनाऊंगा वो पास वाला नहीं बनाऊंगा, फेल वाला बनाऊंगा। ये फेल छात्रों का मैंने डायग्राम बना दिया, और दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं 10%। मैं 10% को पहले भरूंगा, यहां सबसे पहले यहां 10 भरूंगा। दोनों में फेल कितने हैं वो मुझे दे रखा है। अच्छा, अलग अलग फेल निकाल सकता हूं क्या? हाँ, निकाल सकता हूं। नहीं राकेश, सुनो ध्यान से, क्या गलती कर रहे हो? इंग्लिश में पास अगर 70 है तो इंग्लिश में फेल कितने हैं? 30। मैथ्स में पास है 80, अगर 80% पास हो गए तो फेल कितने हैं? 20। लीजिए, मेरे पास फेल का आंकड़ा आ गया सारा। अब ये फेल वाले गोले बनाए मैंने, ये डायग्राम फेल वालों का है। ललिता नमस्कार। अब आपको क्या करना है? पहले तो बीच वाले 10 को तो भर दो। भर दिया। अब बीच वाले में 10 में भर दिया। इंग्लिश के अंदर टोटल फेल कितने हैं? 30। 30 में से 10 आ गए, बचे 20। मैथ्स में टोटल फेल कितने हैं? 20। 10 आ गए, बचे 10। तो टोटल फेल कितने आ गए? टोटल फेल गिन लो जरा, 20 प्लस 10 प्लस 10, 20 प्लस 10 प्लस 10, यानी 40% टोटल फेल हैं, दोनों में फेल हैं। अगर 40% दोनों में फेल हैं, अगर 40% दोनों में फेल हैं तो दोनों में पास कितने हैं? पास है 60%। और दोनों में पास का आंकड़ा दे रखा है 144, यानी ये 60% 144 के बराबर है। अगर 60% बराबर 144 तो 100% बराबर कितना? 144 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। 24 6 के 144 होते हैं, 240 आंसर आ गया। करिश्मा का भी आ चुका, बहुत बढ़िया, शाबाश। आशीष कुमार बहुत अच्छे। राकेश, अब आपके समझ में आया कहां गड़बड़ कर रहे थे आप? हम ऐसे जोड़ नहीं सकते 90% कर दें, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको ही जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते राकेश। ये जो हम इसको जोड़ देते हैं ना कि 90% कर दिया, 70 और 80। बहुत बढ़िया प्यारे राजस्थान, बीना राजावत, अदिति, बहुत बढ़िया, बहादुर सिंह। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई, इस सिस्टम से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आप पूरा आराम से देख सकें। पूरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है।
आदर्श सैनी 80 कैसे आया? बिल्कुल अभी बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज ये समझ लो कि इस क्वेश्चन में आपको ये आंकड़े तो दे रखे हैं। प्यारे राजस्थान, होनहार तो सारे ही है मेरे बच्चे, है ना। 240 कैसे आए? सुनो ललिता, आप तो अभी अभी आई हैं, जरा सुनिए। इंग्लिश में पास 70% और मैथ्स में पास 80%, ये आंकड़ा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, इंग्लिश में पास और मैथ्स में पास के आंकड़े हमें दे रखे। 70% इंग्लिश में पास है, 80% मैथ्स में पास है। तो हमने क्या किया, इन आंकड़ों से इंग्लिश में फेल और मैथ्स में फेल के आंकड़े निकाल लिए। अगर अगर 70% इंग्लिश में पास है तो 30% फेल हो गए, है ना। और अगर 80% मैथ्स में पास है तो 20% फेल हो गए। कोई बात नहीं, दिया आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। वैसे लाइव लिया करो, लाइव लेने का फायदा ज्यादा मिलता है, रिकॉर्डेड से नहीं मिलता फायदा। सबसे बेस्ट होता है कि आप टीचर के सामने मौजूद रहें। और 10% दोनों फेल है, ये दे रखा है। प्यारे राजस्थान, इस कोचिंग के मालिक हम सब हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। ये क्या, किन किन बातों में पढ़े हुए हो, है ना। अब मेरे पास कॉमन आंकड़ा फेल का दे रखा है और अलग अलग भी दे रखा है, तो हमने फेल वाला डायग्राम बना दिया। अब फेल वाला डायग्राम बना दिया, कॉमन वाले को 10 में भरा। ये पूरे में फेल 30 हैं, 10 आ गए तो 20 बचे। इस पूरे में फेल 20 हैं तो 10 आ गए, 10 बचे, है ना। आरती विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, लेट हो गए। अब टोटल फेल को जोड़ दो, टोटल फेल आ गए 40, तो टोटल पास 60। अब टोटल पास 60 है और टोटल पास दे रखे 144। बस, तो 60% बराबर 144, तो 100% बराबर 240। आंसर आ गया। ऐसे करना है। आ गया समझ में? अब तो क्लियर हुआ। तो दोस्तों, ये जो आज आपको मैंने टॉपिक सिखाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे ज्यादातर गड़बड़ कर देते हैं, और क्वेश्चन आते ही बहुत है इस टॉपिक पे। मतलब हर एग्जाम में लगभग लगभग आता ही है टॉपिक। हो जाए एक और क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन और हो जाए। जरा आप लोग सब एक क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल राकेश, मेरे दिल की बात छीन ली आपने। 3 वाला एक क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वालों को बोलूंगा, इंग्लिश वालों को लिखूंगा, है ना। 200 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र इतिहास पढ़ते, 30% छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, 25% छात्र विज्ञान पढ़ते हैं, 10% छात्र इतिहास तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं।
8% छात्र इतिहास तथा 10% छात्र इतिहास तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। मैंने शायद गलती से विज्ञान बोल दिया, ठीक कर देना उसको। 10% छात्र इतिहास तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। 8% छात्र इतिहास तथा विज्ञान पढ़ते हैं। 6% छात्र विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। तथा 4% छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को जमा दो, फिर इसके नीचे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा। कितने छात्र कम से कम 2 विषय पढ़ते हैं? बिल्कुल पूनम, अभी रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार, जरा सब लोग सुन लो। 200 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र इतिहास पढ़ते हैं, 30% अंग्रेजी पढ़ते हैं, 25% विज्ञान पढ़ते हैं, 10% इतिहास तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं, 8% इतिहास तथा विज्ञान पढ़ते हैं, 6% विज्ञान तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं, 4% तीनों विषय पढ़ते हैं। ठीक, ये आपके सामने आंकड़े आ चुके। अब इन आंकड़ों के आधार पे मैं आपसे नीचे 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा, पर आपका काम है, मैं इस तरह की चीज को समझा चुका हूं, अभी ताजा समझाया थोड़ी देर पहले। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पूरा डायग्राम में अपने कॉपी में करके दिखाओ, फिर इसके नीचे एक क्वेश्चन तो मैं पूछ चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी डायग्राम बनाने के बाद फिर पूछूंगा आपसे। जल्दी जल्दी सब लोग डायग्राम बना दीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा 1, 2, 3 ये इतिहास पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ने वाले, ये आ गई पूरी कक्षा। प्रिया करी गोले तो बन गए, बस अभी भरे नहीं है। बिल्कुल प्रिया, भरना भी शुरू करिए। और भरने के लिए मैंने आपको बता दिया, बहादुर सिंह कह रहा है कम से कम 2 विषय का आंसर 130 है। देखते हैं बहादुर सिंह का आंसर सही है क्या। सबसे पहला काम, हमको जो आंकड़े दे रखे हैं वो किस तरह के दे रखे हैं? इतिहास, इंग्लिश और विज्ञान 40, 30, 25, ये तो सिंगल क्वेश्चन वाले। हिस्ट्री प्लस इंग्लिश, हिस्ट्री प्लस साइंस और इंग्लिश प्लस साइंस, ये 2 वाले। हिस्ट्री प्लस इंग्लिश 10%, हिस्ट्री प्लस साइंस 8%, साइंस प्लस इंग्लिश 6%, और तीनों सब्जेक्ट हिस्ट्री प्लस साइंस प्लस इंग्लिश पढ़ने वाले 4%। तो सबसे पहले भरेंगे 4 वाले को। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहला काम, जो लोगों को एक बार और सुनने का मौका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए। पायल चौधरी, एक क्वेश्चन तो पूछ चुका हूं मैं, इसका आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन बिना राजावत एक तो आपके सामने है, उसका आंसर तो लिखिए पहले। अब शुरू करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट वाला भरना है, तो तीनों वाला सबसे पहले भरेंगे। 4 को सबसे पहले भरेंगे, ये 4 भर दिया। उसके बाद 2 वाले भरेंगे, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश।
हिस्ट्री प्लस इंग्लिश को दर्शाने वाला ये पूरा एरिया है। इस पूरे एरिया में कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए। 4 आ चुके, 6 और लिख दो। बहुत इजी है ये बच्चों, बहुत इजी है। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल मैंने परसेंटेज नहीं पूछी है, करिश्मा परसेंटेज नहीं पूछी है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैंने दिया आंकड़े परसेंटेज में, लेकिन पूछे स्टूडेंट्स के नंबर है। बहुत बढ़िया प्रिया। बीना राजावत परसेंटेज नहीं पूछी बेटा, नंबर पूछा है। अब ये आ गया। अब हिस्ट्री प्लस साइंस, हिस्ट्री और साइंस को दर्शाने वाला ये इलाका है। इस इलाके में 4 आ चुके, आने चाहिए 8, तो 4 और भर दो। इंग्लिश प्लस साइंस, इंग्लिश और साइंस में 6 आने चाहिए, 4 आ चुके, 2 और भर दो। लीजिए 2 वाला भी हो गया। अब सिंगल वाला भरते हैं। हिस्ट्री के अंदर पूरे गोले में 40 आने चाहिए। 6 4 10 और 4 14 आ चुके। 40 में से 14 गए, 26 बचे। बहादुर सिंह कह रहा है वो गलत हो गया मेरा, जल्दीबाजी में भी गलत हो जाता है। पूरी इंग्लिश के गोले में आने चाहिए 30। 6 4 10 और 2 12 आ चुके, 18 और भर दो। पूरी साइंस के गोले में आने चाहिए 25। 4 4 8 और 2 10 आ चुके, 15 और भर दो। गोला पूरा भरा जा चुका है, लेकिन इसकी जब आप परसेंटेज गिनेंगे तो 100 नहीं आएगी। इसका मतलब कुछ ऐसे परसेंट भी है जो तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते। अभी मैं वो क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। तीनों सबको जोड़ेंगे तो 26 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 15, जरा जोड़िएगा। 26 6 32 और 18 50 54 58 60 70 75, 75% ही आया। यानी 25% बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा भी हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी है। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। शाबाश खुशबू राठौड़। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते? तो ऐसे बच्चे हैं 50। 25% है ये। 200 का 25% 50 होता है। अब किस किस का सही हुआ बता दो। करिश्मा मेरी प्यारी बेटी, 30 में से 12 जाएंगे तो 18 ही तो बचेंगे, 8 थोड़ी बचेंगे। माइनस सही करो बेटा। इंग्लिश में टोटल 30 हैं। 6 और 4 10 और 2 12 आ गए। 30 में से 12 माइनस करते तो 8 नहीं आता, 18 आता है। ध्यान दो बेटा। तो अब जिस जिसका ये गोला सही बना है जरा हाथ दिखा दो अपने अपने। शाबाश प्रिया। इसका मतलब आपने 80% जंग जीत ली प्रिया, 90% जंग जीत ली। अगर आपका सर्कल सही भरा गया है, अगर ये सही भर दिया बच्चों ने, तो आपका क्वेश्चन अब दिक्कत नहीं आएगी। अब तो इससे आगे सीखने की बातें तो मैथ्स नहीं है, अब इससे आगे तो भाषा है। अब भाषा सीखनी है। और भाषा क्या है? भाषा है कितने स्टूडेंट्स कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। शाबाश प्रियंका। कितने स्टूडेंट्स कम से कम 2 सब्जेक्ट। ये यूपीएससी में कई बार आ गया क्वेश्चन। यूपीएससी, आरपीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, पीएसआई, सीईटी, कोई एग्जाम दे दो आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब क्या है? 2 वाले और 2 से ज्यादा वाले सारे लेने। 2 वाले और 2 से ज्यादा वाले सारे लेने। बहुत बढ़िया पायल, बहुत बढ़िया। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल। खुशबू जैन 200 कहां से लिया? 200 क्वेश्चन में दे रखा बेटा, ये देखो। देखो खुशबू, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, कक्षा में 200 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा। अब सवाल ही उठता है, कम से कम 2 सब्जेक्ट का मतलब 2 वाले और 2 से ज्यादा वाले, यानी 6 4 4 2 इनको लेना है। 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16। तो 16% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और 16% किसका? 200 का, क्योंकि क्लास में तो 200 बच्चे हैं ना। 200 का 16, ये सारी परसेंटेज 200 में से ही तो है। देखिए आप,
क्या कोई मुश्किल है? प्रिया क्या कोई मसाला है? अरे कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान है। इतना मसाला तो स्वाद बनाता है। और अब तो जो मर्जी पूछ लो, क्वेश्चन सब सामने आपके। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैंने जो ट्रिक सिखाई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई वो क्या है कि सबसे पहले कॉमन वाला, ज्यादा कॉमन वाला भरूं। देखा, आप बोल रही प्रिया बहुत इजी है सर। इजी, मैंने कहा था आपसे लाइन बुलवा दूंगा, 1 घंटा पहले मैंने आपसे कही थी ये बात, ये मेरे को इसे खत्म करने दो, उसके बाद आपके विचार होंगे सबके। ये तो बहुत इजी है। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन वाला भरिए, वहां से भरना शुरू करिए। 3 वाला भरिए, फिर 2 वाले भरिए, फिर सिंगल सिंगल वाला भरिए, और उसके बाद इन सबको जोड़ के देखो कोई बच भी रहा है क्या, 100% से कम तो नहीं आ रहा। बाकियों को बाहर बैठाइए। ये मत सोचिएगा हमेशा 100 ही होता है जोड़, ऐसा नहीं होता। और ये चीज डीआई में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये चैप्टर आपको बहुत मदद करने वाला है। तो दोस्तों, आपका काम क्या है अब आज? जिन बच्चों ने अभी तक शीट डाउनलोड नहीं करी, मेरे इस क्लास के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करो बच्चों। राकेश, बिल्कुल अब पूछने की आगे बारी आएगी, बहुत सारे पूछने वाला हूं मैं। मेरी शीट में जो क्वेश्चन है उनको करना शुरू करिए आप। देखिए, मेरी क्लास में कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करिए। पहला, मेरी क्लास में आने से पहले आपकी शीट रेडी आपके हाथ में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि शीट आपके सामने प्रिंट आउट में हो। दूसरी बात, पेन पेपर के साथ रेडी रहिए। बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। विषय को इजी बनाना मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा, वो मेरा जॉब है, आप चिंता नहीं करो उसकी। आप लोगों की मैथ्स रीजनिंग में मजबूत कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक मतलब परसेंटेज का नया टाइप, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। बीना राजावत, शीट का 14 नंबर क्वेश्चन बता दूं? ठीक है, अभी बता देता हूं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ दी बीना शीट का, तो 14 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने खोल दिया मैंने। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखी इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में, जरा सा एक जीरो का मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में एक छोटा सा जीरो का मिसप्रिंट हो गया है, आप सब सही कर दीजिए। ये 8,80,000 है, एक जीरो कम छपा है, एक जीरो और लगा दीजिए इसमें कृपया। नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है। मैंने जीरो गिने नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 है ये, 80,000 और 88,000, सही है बिल्कुल। बहुत आसान है ये तो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर दिनेश सेन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। Possibility of all, you are an army man, please write your name. If you are an army man, you should follow discipline of army. Please write your name. ये आपकी कर्टसी होती है कि आप सबसे पहले सर से मिलें तो अपना नाम लिखें और फिर विश करें। कृपया अपना नाम लिखें ताकि मैं आप जान सकूं। टेलीग्राम सम्यक सिविल सर्विसेज के नाम से है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2007 में वेतन के रूप में प्राप्त हुआ 88,000, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यानी 2006 से 2007 में 10% की वृद्धि हुई। ठीक, अब 2006 में कितना है पता नहीं, मान लीजिए ए है, और 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 110% हो गया। 10% की वृद्धि का मतलब 110%, सिंपल सी बात है। 10% की वृद्धि यानी 110%, और ये वृद्धि के बाद कितना आ रहा है? 88,000 आ रहा है। यानी 110% बराबर 88,000, तो 100% बराबर 80,000। लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बहादुर सिंह, बहुत अच्छे राकेश, बहुत अच्छे प्रिया, बहुत अच्छे अदिति। अब समझ में आ गया सुनीता कुमारी, बहुत बढ़िया। तो आपको तो सिर्फ इस चैप्टर में ये देखना है 10% वृद्धि यानी 110%,
10% कमी यानी 90%, और वृद्धि के बाद का आंकड़ा दे रखा है 88,000, तो ये 110% के बराबर हो गया। अगर ये 110% है तो 100% निकाल लो। हमेशा 100% बेस होता है, आधार 100% होता है। करिश्मा बहुत अच्छे, आ गया बच्चों समझ में, क्लियर हो गया अब तो बिल्कुल। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज की क्लास आपने शांति से ली और कुछ सीखा, धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को, आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे सुबह नाश्ते में बैच के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।